देखो अगला टॉपिक हमारा जो है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कितने तरीके के बॉन्ड्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स यहाँ पे होते हैं। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है तो गवर्नमेंट बॉन्ड कहलाएंगे, ठीक है। अगर कॉर्पोरेट्स कंपनीज बॉन्ड इशू कर रही है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोलेंगे। बैंक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू कर सकती है, और एक होते हैं टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। तो डिफरेंट तरीके के बॉन्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने बॉन्ड के बारे में तो इससे पहले समझ लिया कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स एक डेट फंड्स होता है बेसिकली, जिसका रीपेमेंट आफ्टर सम टाइम, द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एट द टाइम ऑफ इशू एंड पेइंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब तक आप उस पैसे को यूज करते हो। उसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, दीज आर द बॉन्ड्स इशूड आइदर डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनकी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इट मीन्स यहां पे जो इशूअर होते हैं, जो इशू कर रहा है बॉन्ड्स को, वो कौन है, या तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या फिर उनकी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी कभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की हम बात करेंगे तो उसमें एक बात बहुत साफ है, क्या कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा कम मिल सकता है, बट रिस्क भी आपको कम रहेगा। मतलब डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम रहेंगे, रीपेमेंट आपका होना ही होना है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। दीज बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड एज दे बैक्ड अप विद सिक्योरिटी फ्रॉम गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सिक्योरिटी इस चीज की है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी दे रही है वो गवर्नमेंट दे रही है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कम हो बट आपकी सिक्योरिटी रहेगी। तो जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते इन्वेस्टर, वो इन्वेस्ट करते हैं किस तरीके के बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। एंड दीज आर जनरली ऑफर्ड विद लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि इनके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड्स, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। तो यहाँ पे इस तरीके के, ये कब जनरली इन बॉन्ड्स में कौन इन्वेस्ट करता है, जैसे कि सपोज करिए एक एज हो गई है कि अब हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, हमारी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस बहुत सारी हैं, तो वहां पे जनरली नेचर पे भी डिपेंड करता है इन्वेस्टर कैसे नेचर का है। अगर वो हाई रिस्क बियरिंग है तो वो मे बी इन्वेस्ट कर सकता है अदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, लेकिन अगर उसका नेचर रिस्क टेकिंग नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो जनरली सिंपल सा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है और वो बोलता है ठीक है कम मिलेगा लेकिन मुझे उसमें संतुष्टि है क्योंकि टेंशन कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो एंड द रिस्क इज वेरी लो बिकॉज सिक्योरिटी इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो इशूअर है, इशूअर इज अ कंपनीज। यहां पे जो इशूअर्स हैं वो कौन है, प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। और ये भी दो तरीके के बॉन्ड्स इशू करती हैं। कौन कौन से, ये करती हैं सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड बॉन्ड्स। इट मीन सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड में देखिए क्या अंतर होगा। सिक्योर्ड में ये है कि अगर इन फ्यूचर आपको पैसा नहीं मिलता, डिफॉल्ट हो जाता है, तो सिक्योरिटी के बदले वो इशू करते हैं। इट मीन्स अगर बॉन्ड होल्डर्स को टाइमली रिपेमेंट नहीं मिला तो जो सिक्योरिटी इसके बदले में दी थी आप उसको सेल आउट करके पैसे रिकवर कर सकते हो, तो सिक्योरिटी रहती है। नॉन सिक्योर्ड बॉन्ड के केस में आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती। अच्छा बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हाई होगा और यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा। फॉर एग्जाम्पल IIFL bonds issue which came during September 2012 unsecured bond, Shriram City Union bonds in September 2012 was a secured bond issue। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहती हूं आपको टॉप 5 कॉर्पोरेट फंड bonds fund to invest in 2020। ये देखिए कॉर्पोरेट की हमने बात करी, यहां पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं। फ्रैंकलिन इंडिया कॉर्पोरेट डेट 3-year रिटर्न एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.74% और 5-year रिटर्न में द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.95%। ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की रिटर्न की बात करें 7.73% एंड 8.52%। HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड
again 7.65%, and a 5-year return is 8.5%. Kotak corporate bonds 8.19%, 8.51%. ASBL corporate bonds 7.59% and the 8.35%. ये मैंने आपको उन बॉन्ड की बात करी जो क्वालिटी रिटर्न आपको दे रहे हैं, क्वालिटी रिटर्न्स दे रहे हैं. इट मीन्स दीज आर द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय वेरियस कॉर्पोरेट्स लाइक फ्रैंकलिन, ICICI बैंक and all HDFC and Prudential etc. These organizations, these issuers are issue the bonds and they are giving such percentage of return to the bond holders. तो हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करी. कॉर्पोरेट बॉन्ड में ये दोनों तरीके के इशू कर सकते हैं. इट में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है. देखिए जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो शायद मैंने अपनी तारीफ करी थी. हाँ बिल्कुल करी थी. ठीक है, तारीफ में मैंने कहा था कि मैंने इतनी सुंदर ड्राफ्टिंग नोट्स की करी है कि आप एग्जाम टाइम में बहुत सिंप्लीफाई तरीके से रिवाइज कर सकते हो. हाउ इट्स कम पॉसिबल? इट्स कम पॉसिबल ड्यू टू द ब्लेसिंग ऑफ पेरेंट्स. और जब आप अपने काम के प्रति ईमानदार होते हो, जब आप अपने काम के प्रति सजग होते हैं, जब आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, तो यू हैव टू गॉट न्यू एंड न्यू आइडियाज कि किस तरीके से मुझे अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट देना है जिससे उनका एग्जाम क्लियर हो सके. देखिए टू कम आउट इन द टीचिंग प्रोफेशन इज, आई एम नॉट अ टीचर बाय डिफॉल्ट, आई एम अ टीचर बाय इंटरेस्ट. सो मैं इसको एंजॉय करती हूँ. आई एंजॉय माई प्रोफेशन. In every day I'll come out with the new and new innovations and new techniques and as crux. Okay, so I enjoy our life because work is a part of life. So अगर आप इसे रिवाइज करोगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम तो इट्स वेरी सिंपल टू रिवाइज. द रीजन इज वेरी क्लियर बिकॉज द कीवर्ड्स आर ऑलरेडी डार्क. जो कीवर्ड्स है वो डार्क है, एक एक पॉइंट बहुत क्लियर है और मैंने हर एक टॉपिक को उसके सब टॉपिक्स बहुत क्लैरिटी से बनाए हैं. Yes, lot of hard work is there, but still, bank and other financial institutions bonds. These bonds are issued by bank. It means who is the issuer here? यहाँ पे issuer या तो बैंक होगा या फिर बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी. या तो बैंक होगा या फिर कौन होगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. The financial market is well regulated and majority of bond are from this segment. Care taken to be considered credit rating. एंड इनकी क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग होती है. एक्चुअली क्या है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेबी ने पहले ही बोला है, यस बैंक आइदर एनी बैंक इज इंटरेस्टेड टू रेज अ फंड्स बाय इशूइंग द बॉन्ड्स देन इट इज अ कंपल्सरी ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक टू टेक द क्रेडिट रेटिंग. एंड क्रेडिट रेटिंग कौन देता है? क्रेडिट रेटिंग इज गिवन बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यू नो वेरी वेल. एंड हु इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज itself a organization which is to be registered with the SEBI and that organization is to be regulated by the SEBI and that is an independent entity. There is no direct or indirect connection with that particular bank or financial institution. The reviews are very independent. Okay, and this is a 5-point basis. Higher the point, better it is, and it is a recommendation, not a compulsion to the investor, just to recommend कि देखिए इस particular and credit. What is the benefit to take the credit rating? The benefit is very clear in the point of view of investor कि investor is already if investor is taking decision for investment in any bank or financial institution, then it is very clear कि rating is good. 5-point basis rating is good, then they can freely invest. If rating is not good, they may or may not invest, depend upon the choice of investor. But आग्रह तो पहले कर दिया. तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्वेस्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसकी रेटिंग बतानी पड़ती है कि आपकी रेटिंग क्या है. और वेरियस कंपनीज आर वर्किंग इन इंडिया लाइक केयर, इक्रा, क्रिसिल, फिच, मूडी इन्वेस्टर्स. ओके, देयर आर वेरियस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर वर्किंग इन इंडिया एंड इटसेल्फ दीज एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय द SEBI. So in case of poor rating, better to stay away from the such bonds. मैंने आपको पहले ही बताया, if the rating is not good, then it's better you don't invest your hardcore money. If you invest in your hardcore money, then various chances of default, that is the at the time of repayment or interest default, whatever be. क्योंकि देखिए जब business अच्छा नहीं होगा, business risk भी तो कोई चीज होती है ना. एक होता है business risk. बिजनेस रिस्क है क्योंकि या तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है या जिस पर्पस के लिए उन्होंने फंड लिया इज नॉट अ गुड प्रोजेक्ट एंड वेरी फ्यू चांसेस टू रिटर्न बैक द मनी. So it's better if the rating is not good, and it's a very good option. Yes, of course, it's a very good option to the investors.
कि उनको पहले से ही पता चल जाता है कि रेटिंग अच्छी नहीं है, देन इट्स वेरी रिकमेंडेबल कि कोई भी ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता, इट्स वेरी लाइक हिंदुस्तान के अंदर कहावत है कि आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती है। तो वही वाली बात है कि अगर रेटिंग अच्छी नहीं, इट्स बेटर टू जस्ट टू अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, है ना। तो नेक्स्ट वन इज टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। अगर हम टैक्स सेविंग बॉन्ड्स की बात करें, ये बड़ी काम की चीज है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब टैक्स सेविंग बॉन्ड्स क्या हो सकते हैं? देखिए क्या होता है, शायद आपने टैक्सेशन पढ़ा ही होगा, और वहां पे टैक्स सेविंग में मतलब टैक्सेशन में क्या होता है कि टैक्स क्या होता है कि आपको अपनी इनकम की कुछ पोर्शन सरकार को देना पड़ता है, और वो देना ही देना है। अब अगर बॉन्ड की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं एसेट्स है आपकी, और उसके ऊपर आपको अगर आप इन फ्यूचर उसको सेल आउट करते हो तो आपको एक परसेंटेज उस पे गवर्नमेंट को देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, एंड इट में बी शॉर्ट टर्म और इट में बी लॉन्ग टर्म। यहां पे क्या किया गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ ऐसे बॉन्ड्स इशू किए हैं जिसमें टैक्स की बड़ी अच्छी छूट होती है, और उन्हें बोला जाता है टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। इन इंडिया द टैक्स सेविंग बॉन्ड्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स, क्योंकि सरकार अगर पैसे इकट्ठे जी लल चाहे रहा न जाए, ये लो टैक्स का छूट, ये लो टैक्स का छूट। इट मीन्स इन इंडिया द टैक्स सेविंग बॉन्ड्स आर ऑफ कोर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग what is the keyword here? Benefit to the investor in the form of tax saving. अच्छा एक बात बताओ, क्या इन्वेस्टर का ही फायदा है? जल्दी बताओ प्लीज, जल्दी बताओ, क्या इन्वेस्टर? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का भी फायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट को फंडिंग की जरूरत है, एंड इजीली मूव हो जाएगा इन्वेस्टर, उनको जितने पैसे की जरूरत है उतना मिल जाएगा, along with getting normal rate of interest. Whatever the normal rate of interest is fixed by the government at the time of issue, वो तो है ही। In addition, you also get the tax benefit. किस तरीके से, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी टैक्स सेविंग बॉन्ड्स के बारे में। देखिए अगर टैक्स सेविंग बॉन्ड की हम बात करें तो इंडिया के अंदर की हम बात कर लेते हैं, एडलविस रिटेल एंड किस तरीके की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द कैपिटल गेन बॉन्ड्स या टैक्स सेविंग बॉन्ड्स हम बोल सकते हैं। According to Section 54 EC, any person, individual, HUF, partnership firm, company can avail exemption in respect of long-term capital gain arising from sale of long-term capital assets other than equity, shares and security. If capital gain is invested in capital gain bonds, please focus on this word. मैम दिखाई दे रहा, प्लीज बड़ा करिए प्लीज। हाँ, एक मिनट, इतनी जल्दी क्यों करते हो? If capital gain is invested in capital gain bond, the exemption will the amount of capital gain or the amount of investment made, whichever is less. The interest rate offered in these bonds 6% per annum. Exemption is subject to investment is made within a period of 6 months from the date of transfer of assets. Lock-in period कितना रखा आपने? 3 साल। वो मतलब डिपेंड करता है, कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं, जो कंडीशंस पूरी करके आपको टैक्स की सेविंग मिलती है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया किस तरीके की टैक्स सेविंग बॉन्ड्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ हमने वेरियस काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़े, एक बार मैं फिर से बता देती हूं कौन कौन से बॉन्ड आपके यहाँ पे दे रखे हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड, टैक्स सेविंग बॉन्ड। एक और मुझे चर्चा करनी है, लिस्टिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऑफ कोर्स क्या है कि आप अपनी लिक्विडिटी के लिए इनको लिस्ट करा सकते हैं, कहां पे? एनएससी एंड बीएससी। और एनएससी एंड बीएससी पे जब ये लिस्ट हो जाते हैं, एनएससी और बीएससी पे जब इनकी लिस्टिंग हो जाती है तो इजीली लोग क्या कर पाते हैं? ट्रेडिंग कर पाते हैं। और जो मैंने यील्ड की बात करी थी आपसे, रिटर्न की बात करी थी, ऑफ कोर्स जो हम यील्ड की बात कर रहे थे वो यही होती है कि आपने ट्रेडिंग हुई, बॉन्ड का रेट थोड़ा कम गया, आपने 100 का 90 में खरीदा, अब आपको रिटर्न तो वही मिलेगी, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दैट इज द यील्ड, है ना। सो वी कैन से दैट अगर लिस्टिंग की बात करें तो इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाती है। वन इज यू नो वेरी वेल कि एनएससी एंड बीएससी, देयर आर द टू stock exchange in India having nationwide trading terminals. And what is the benefit? The benefit is very clear कि easily liquidity maintain होती है और आप उनको अपना ओपन मार्केट में भी सेल आउट कर सकते हो। इट मीन्स यू आर नॉट बाउंड टू जस्ट टू इन्वेस्ट एंड होल्ड द इन्वेस्टमेंट, नो नीड टू इन्वेस्ट हियर कि आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आप उसे इजिली क्या कर सकते हो? स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सेल भी कर सकते हो। गॉट द पॉइंट? तो ये था हमारे लिस्टिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज।
और उसी के साथ साथ मैंने आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्लियर करा दिया। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मसाला बॉन्ड्स। मसाला मतलब नमक, मिर्ची, हल्दी, नन्ना, ये अलग ही तरीके का बॉन्ड है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए